आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्केलिंग एंड पॉलिशिंग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नूरुल आरफीन है। मैं कंसल्टेंट डेंटल सर्जन हूँ और मैं पिछले 10 सालों से सदर डॉक्टर्स लैन हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्केलिंग एंड पॉलिशिंग। अच्छा, स्केलिंग एंड पॉलिशिंग बेसिकली कहते हैं दांतों की सफाई। अच्छा, दांतों की सफाई उम्मूमन ब्रश से की जाती है और उसका जो टाइम होता है तकरीबन 4 से लेके 5 मिनट तक आपको ब्रशिंग करनी होती है। और ब्रशिंग की एक्चुअली टेक्निक होती है। जो एंटीरियर टीथ होते हैं, जैसे आगे वाले दांत होते हैं, तो उनमें हम ब्रश को आड़ा रखते हैं, वर्टिकल रखते हैं और सीधा सीधा करके ऊपर से नीचे ब्रशिंग करते हैं। और इसी तरह से जैसे पीछे वाले दांत जहाँ से यहाँ से शुरू होते हैं, मोलर्स वगैरह, उनमें हम ब्रश की जो पोजीशन है इस तरह से हॉरिजॉन्टल रखते हैं और ब्रशिंग होती है। एक्चुअली तमाम दांतों के अंदर लाइनिंग्स होती हैं। एंटीरियर जो होते हैं दांत, उनके अंदर लाइनिंग स्ट्रेट अप टू डाउन होती है और नीचे से नीचे वाले दांतों के लिए इसी तरह से डाउन टू अप होती है। तो ब्रशिंग जो है उस तरह से अच्छी होती है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। ब्रशिंग में उम्मूमन ब्रशिंग के बाद एक लेयर बनती है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है और वो आपके दांतों को बचाती है। सबसे पहले दांतों के अंदर जो कचरे के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले प्लाक होता है जो कि येलोनेस ऑफ टीथ कहते हैं, जो कि दांतों को साफ करता है ब्रश आपका। अच्छा, उस लेयर के हटने के बाद उम्मूमन ये होता है कि अक्सर लोग ब्रशिंग सही नहीं कर रहे होते तो फिर कैलकुलस जमता है, जिसे हम पत्थर कहते हैं, तो वो प्रॉब्लम करता है। वो एक हार्ड लेयर जम जाती है दांतों के दरमियान में, इंटरडेंटल स्पेसेस में, दांतों के दरमियान जो गैप होता है उसमें अक्सर वो कचरा जम जाता है। जब वो बहुत अरसे तक नहीं साफ होता तो फिर हम उसे निकालने के लिए स्केलिंग के लिए जाते हैं। एक मशीन होती है, वो जस्ट वाइब्रेट करती है और उस कचरे को साफ कर देती है। और इसके अंदर मजीद मैं आपको बताऊं कि ब्लीडिंग गम्स का प्रॉब्लम भी होता है बहुत सारे लोगों को। रीज़न यही होता है, मसूड़े बिल्कुल लाल हो जाते हैं और फिर एक्चुअली वही कैलकुलस जम जाता है और फिर ब्लीडिंग गम का प्रॉब्लम बनता है और फिर हम उसको स्केलिंग पॉलिशिंग के थ्रू रिपेयर करते हैं। अच्छा, इससे एडवांस वर्जन के अंदर हम वाइटनिंग करते हैं। वाइटनिंग से मुराद ये होता है कि जैसे येलोनेस ऑफ टीथ है, प्योर येलो जिस तरह से होते हैं कुछ लोगों के, तो हम वाइटनिंग का प्रोसीजर उसके अंदर परफॉर्म करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये होती है एहतियात, उसमें तकरीबन 2 से 3 राउंड्स लगते हैं और ये आपकी वाइटनिंग का प्रोसीजर हो जाता है। अच्छा, वाइटनिंग के प्रोसीजर के बाद ये होता है कि आपको कुछ एहतियात बताई जाती है कि आपको कॉफ़ी, चाय, उसका इस्तेमाल बहुत कम करना है और ब्रशिंग एज यूजुअल मेंटेन करनी है। तकरीबन 4 से लेके 5 मिनट तक ब्रशिंग करनी है। अगर आप इनमें से किसी भी बीमारी का शिकार है तो आप मुझसे मरहम ऐप के थ्रू राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।